क्रिसमस का त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और 25 दिसंबर को मसीही बरादरी के लिए कितना अकीदत और कितना अहम दिन है। ये जो ईद है 25 दिसंबर, इसको क्रिसमस भी कहते हैं, ईद वलादतल मसीह भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि खुदा मोहब्बत है और कुल बनीनो इंसान गुनाहगार हैं और खुदा गुनाहगार से मोहब्बत करता है, गुनाह से नहीं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी शायद ईसाई ये समझते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन पर आया और बीबी मरियम के साथ ताल्लुक़ कायम हुआ और फिर यूं औलाद पैदा हुई, इसलिए यीशु मसीह खुदा का बेटा है। नहीं बाबा, नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये जो सेंटा क्लॉस है, एक रेड गाउन पहने और बुजुर्ग से नज़र आने वाले, ये इसमें कितनी हकीकत है और वो क्या वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर यूनिकॉर्न पे बैठ के कराची या पाकिस्तान का रुख करते हैं या सिर्फ अंग्रेज़ों के ही मुल्क में जाते हैं? इसका मसीही ईमान या रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान इस रीजन की बात करें तो क्या यहाँ पर क्रिश्चियंस महफूज नहीं है, माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिलते या उनको त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है? खुदा का शुक्र है कि कभी कोई इस तरह की बदनज़मी नहीं हुई। इवन हुकूमत वक्त ने पुलिस फराहम की और अगर कोई ऐसी जगह हुई जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो शायद अफवाज ने भी हमारा साथ दिया है। पाकिस्तान में जनरली हमें बिल्कुल फ्रीडम है, हम अपने मजहबी त्यौहार या अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, मैं किस इलाके का नाम लूँ जहाँ पर अहले कलीसिया पर बहुत मज़ालम ढाए गए, इवन उनको नंगा करके सरे बाज़ार ख़वातीन को दौड़ाया गया और वीडियोस रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इस वक्त यूट्यूब पर और मुख्तलिफ और चैनल्स पर। वहाँ पर मसीही लोग इस तरह प्रोटेक्टेड नहीं है जैसे हमारे वतन अजीज़ में है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फयाज बुखारी। तो आज एक स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ स्वीडन से आए हमारे साथ मसीही स्कॉलर मौजूद है जिन्होंने मुतादिद इंटरनेशनल बुक्स जो है उनका तर्जुमा किया है और उससे आसान फ़हम ज़बान में बताया है। तो हमारे साथ मौजूद है नवीद मलिक साहब। जनाब, कैसे हैं आप? परवरदिगार आलम का बहुत ममनून हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और हयात हूँ। अभी तक ज़िंदगी की जो डोर है वो टूटी नहीं है, मैं इसके लिए ममनून हूँ। और फिर खुदावंद करीम के शुक्रगुजारी के बाद मैं एंगल 360 के लिए ममनून हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर इस खाकसार को मदऊ किया कि थोड़ी देर हम नशिस्त हो सकें। थैंक यू सो जी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से स्वीडन से आप यहाँ आए थे, बहुत कम टाइम के लिए, उसमें आपने हमें वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवालों का सिलसिला कुछ रैपिड फायर शुरू करते हैं। श्योर। तो आप रेडी हैं? यस, आई एम रेडी। यस जी। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके से आप मुझे बताइएगा जैसे कि अगर मुझे कुछ जानना हो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता तो कि क्रिसमस का त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और 25 दिसंबर को मसीही बरादरी के लिए कितना अकीदत और कितना अहम दिन है और सेंटा क्लॉस के बारे में क्या है सिलसिला, वो भी कुछ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच साहब। अर्ज़ ये है कि मसीही ईमान के मुताबिक ये जो ईद है 25 दिसंबर, इसको क्रिसमस भी कहते हैं, ईद वलादतल मसीह भी कहते हैं या मिलादुल मसीह कह सकते हैं और ईद तजस्सुमुल मसीह भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि खुदा मोहब्बत है और कुल बनीनो इंसान गुनाहगार हैं और खुदा गुनाहगार से मोहब्बत करता है, गुनाह से नहीं। तो इस मोहब्बत के तहत खुदा ने इंसान की फलाह और निजात के लिए अपने कलमा को जिस्म दिया और वो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। हम उनको यीशु अल मसीह या जीसस क्राइस्ट कहते हैं और अगर हम अल कुरान की ज़बान यूज़ करें तो कलिमतुल्लाह या रूह अल्लाह के इस्तिलाहात उनके लिए इस्तेमाल हुई है। तो ये वो दिन है जब खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार इस कुराए अर्ज़ में पर रहने वाले लोगों से किया हुज़ूरुल मसीह के वसीला से। ये वो दिन है जिस दिन आपकी वलादत हुई। बाय द वे, 25 दिसंबर इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, कहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि 25 दिसंबर को ही आपकी वलादत हुई। ये उलमा की सेट की हुई एक डेट है। इसके पीछे शायद एक मकाशफा ये है कि इंसान दिनों की पूजा करना छोड़ दें और उनके पीछे ना लगें, बल्कि उस दिन की अहमियत को जानें। तो ये एक
इस दिन की अहमियत से बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं आपको स्टॉप करूँगा। ये जो सांता क्लॉस है, एक यस, ये रेड गाउन पहने और बुज़ुर्ग से नज़र आने वाले, ये इसमें कितनी हकीकत है? और वो क्या वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर यूनिकॉर्न पे बैठ के कराची या पाकिस्तान का रुख करते हैं या सिर्फ़ अंग्रेज़ों के ही मुल्क में जाते? इसका भी थोड़ा-सा बताइएगा। क्या हम लोग ही इंतज़ार करें, कुछ गिफ्ट्स हमें मिलेंगे? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसका मसीही ईमान या रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। रवायात ये बताती हैं कि चौथी सदी ईस्वी में एक मसीही बुजुर्ग थे, और उनका बुजुर्ग से मुराद कोई पीर फकीर नहीं, एक मसीही आलम, हुँ, और उनका नाम था फादर निकोलास। फ़ादर और फादर को कई अरबिक लैंड्स में बाबा भी कहते हैं। अच्छा। तो जब हम उस फादर निकोलास के बारे में पढ़ते हैं रवायात के ज़रिया से, तो फिर पता चलता है कि वो इतने सखावत करने वाले थे कि अगर गरीब ख़ानदानों में कुछ पहनने के लिए, खाने के लिए ना होता, तो वो रात को चुपके से जाते और जाकर वो शायद अगर सॉक्स वगैरह या कपड़े वगैरह कहीं लटके होते तो उनमें कोई ना कोई चीज़ डाल देते कि पता भी ना चले कि किसने डाला, और सुबह उठे और बच्चे हैरान हो जाए ये क्या हो गया। तो इस तरह से यानी वो सखावत के एतबार से मारूफ है। लेकिन आज उसी रवायत को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। ये नहीं भी हो तो इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लेकिन एक लेकिन वैसे देखा जाए तो ये अच्छा और एक पॉजिटिव गेस्चर है कि अगर मैं भी एज़ अ मुस्लिम अगर मैं सांता क्लॉस बनूँ और सब में अगर सखावत के तौर पे मैं गिफ्ट्स बाँटूँ और मिठाइयाँ दूँ, तोहफ़े-तोहफ़े दूँ और उन बच्चों को जो कि इन चीज़ों से थोड़े से महरूम हो जाते हैं, पेरेंट्स की वजह से इतना पोटेंशियल नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती, तो गिफ्ट्स मिल जाएँ, भले 25th की रात ही क्यों ना, तो इसमें अच्छी बात है। डेफिनेटली, तो इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। आज भी लोग यानी ये जो रेड या वाइट या ये एक बाबा बनने की तौर पर बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फादर निकोलास ऐसे ही थे। यानी ये वैसे बाबा का यानी शबीह और सूरत के तौर पर वो अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, और आजकल के दौर में वो स्वीट्स वगैरह बाँधते हैं। जहाँ तक क्रिसमस ट्री की बात है, क्रिसमस ट्री का भी मसीही ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे क्रिसमस बाबा है, वैसे ही क्रिसमस ट्री या क्रिसमस ट्री के साथ लगी हुई चीज़ें, ये सजावट और डेकोरेशन को पेश अच्छा, ये जो करते हैं। ट्री है, ये अक्सर मतलब पाकिस्तान में भी मैंने देखा है, केपीके वाली साइड में बहुत ज़्यादा है, कश्मीर वाली साइड पे भी है। तो क्या वाक़ई इस ट्री का नाम क्रिसमस ही है, क्रिसमस ट्री ही कहते हैं या फिर किसी और प्लांट या किसी और ट्री का नाम उन्होंने क्रिसमस ट्री रख दिया? इसका भी थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा। ओरिजिनली कई उलमा का ख़्याल है कि जर्मनी से ये एक रवायत शुरू हुई थी, ये भी तकरीबन चौथी ईस्वी में। और उस वक़्त लोग चूँकि रोशनी थी नहीं, लाइट्स का इंतज़ाम उस तौर पर था नहीं जैसे आज है, तो वो लोग दरख्तों पर लाइट्स यानी सजाते थे, कैंडल्स वगैरह लगाते थे, और दूर से पता चलता था कि ये सर्दियों का मौसम भी था, तो दूर से पता चलता था जब वो रोशन होते थे तो। लेकिन उस वक़्त से ये रवायत चली आ रही है। आज हर जगह उस तरह के दरख्त तो नहीं है, लेकिन दरख्त का होना या नहीं होना किस तरह का है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका ईमान से ताल्लुक नहीं। लेकिन चूँकि डेकोरेशन पीस के एतबार से है, तो क्रिसमस ट्री आम तौर पर ग्रीन होता है, और सरू का दरख्त मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, चूँकि वो 12 माह इसी तरह से ग्रीन रहता है रहा। तो जो ग्रीनरी है वो ज़िंदगी को पेश करती है। तो ये इस तरफ इशारा है कि हुज़ूरुल मसीह इस दुनिया में आए ताकि लोगों को ज़िंदगी मिले, एक नई जिला मिले। अब क्रिसमस ट्री के साथ जो गिफ्ट्स लगे होते हैं, बाकायदा गिफ्ट पैकेट टाइप होते हैं और उन पर रिबन लगा होता है, वो इस बात का इज़हार है कि सबसे बड़ा तोहफ़ा देने वाला खुदाए अज़ीम है, जिसने कलमतुल्लाह यानी जनाब मसीह में होकर हमें गिफ्ट दिया, बख्शिश उसकी तरफ से मिली है। फिर एक गोल-गोल ग्लोब से लगे होते हैं, हुँ। बॉल, जो वाक़ई ग्लोब को पेश करते हैं, जिसका मतलब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। तो ये उसकी तरफ इशारा है। फिर स्टार्स हैं, स्टार्स रोशनी को पेश करते हैं। मैं फिर कहूँगा इन छोटी-छोटी चीज़ों का यानी बिब्लिकली हाँ, बिब्लिकली आप इनको साबित करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये हूँ तो फिर ही सब कुछ होता है, नहीं ऐसी कोई सब बात ज़रूरी नहीं है। है। मैं यूँ कहूँगा जनरली ये डेकोरेशन पीस है, दैट्स ऑल।
अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ जब बात की जाती है आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में, आपने न्यू लाइफ़ इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो क्रिएट की है, तो इसके पीछे का क्या मकसद था? क्या बैकग्राउंड है? इसके ज़रिए क्या स्पीच दी जा रही है या उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? जब बहुत साल पहले मैं पाकिस्तान में था, तो मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाता था और वहाँ पर जाकर मैं टीच करता था कि हम अपने ईमान के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे मुसलमान दोस्त हमसे पूछते हैं, हुँ, जब हम जवाब दें तो पोलाइट वे, डिबेट नहीं, मोहब्बत से कोई कबूल करता है या नहीं करता छोड़ दें, हुँ, लेकिन डिबेट नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे तो उसके सवालात के जवाबात हम कैसे दे सकते हैं। रूट्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जानना ज़रूरी है। और बाद में जब मीडिया ज़्यादा ऊपर हुँ, आया तो फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और अब वेबसाइट के ज़रिया, ज़ूम के ज़रिया, यूट्यूब के ज़रिया से, इवन टिकटॉक के ज़रिया से भी मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ ताकि बड़े मोहब्बत से, बड़े प्रेम से अगर कोई बात समझना चाहे तो समझ ले, नहीं समझना चाहे तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। एक और अहम सवाल कि आप तो स्वीडन में रहते हैं, वहाँ तो आपको कोई ऐसे प्रोटेक्शन इश्यूज़ नहीं होंगे। क्या आपने कभी सुना कि एशिया में ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान इस रीजन की बात करें, तो क्या यहाँ पर क्रिश्चियंस महफूज़ नहीं है, माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिलते या उनको त्योहार मनाने की इजाज़त नहीं है? क्योंकि मैं एज़ अ मुस्लिम तो मैं तो इनके चर्चेज़ में भी गया हूँ एज़ अ मीडिया पर्सन्स और मैंने सेलिब्रेट होते हुए देखा है और कोई इवेंट्स हमारे यहाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आप कितनी सदाकत सकते हैं? क्योंकि आप तो एक ब्रॉड एंगल पे बाहर से देख रहे होंगे बैठ के। क्या आपने सुना पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में अगर हर 6 महीने बाद नहीं तो साल बाद मैं ज़रूर आता हूँ। और जब से मैंने रूहानी तौर पर सूझबूझ संभाली, उस वक़्त से मसीही त्योहार जोशो-खरोश से मना रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन त्योहारों पर खुदा का शुक्र है कि कभी कोई इस तरह की बदनज़मी नहीं हुई। हुँ, इवन हुकूमत वक़्त ने पुलिस फ़राहम की और अगर कोई ऐसी जगह हुई जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो शायद अफ़वाज ने भी हमारा साथ दिया है। तो एक लिहाज से मैं यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान में जनरली हमें बिल्कुल फ्रीडम है, हम अपने मज़हबी त्योहार या अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, चीदा-चीदा इन त्योहारों पर नहीं, वैसे होती रही हैं कुछ बातें, लेकिन वो शायद शख़्सी तौर पर किसी की हुँ। अनबन होने की वजह से, लेकिन जनरली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में तो सुना होगा क्योंकि वो कहीं न कहीं मुसलमानों को भी हिट करते हैं, क्रिश्चियंस को भी हिट करते हैं, ज्यूज़ को भी हिट करते हैं, सिखों को इनफैक्ट बहुत हिट करते हैं। तो इंडिया के बारे में आपका पर्सपेक्टिव कैसा है? और बाहर से आप लोग अगर बैठ के देखते हैं तो क्या आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं? मैं इंडिया गया नहीं हूँ, लेकिन दुआ ज़रूर करता हूँ। जब मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, मैं हर सुबह 3 बजे उठकर दुआ करता हूँ। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, मसीही जो कायदीन हैं, उनकी वो हिट लिस्ट में है एक लिहाज से। और ना सिर्फ कायदीन बल्कि मैं किस-किस इलाके का नाम लूँ जहाँ पर अहले कलीसिया पर बहुत मज़ालम ढाए गए, इवन हुँ, उनको नंगा करके सरे-बाज़ार ख़वातीन को यानी दौड़ाया गया और वीडियोज़ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इस वक़्त यूट्यूब पर और मुख्तलिफ़ और चैनल्स पर। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है। मैं यूँ कहूँगा कि बहुत जुनून की हद तक लोग आगे हैं और ख़ास ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो क्रिश्चियनों के बरख़िलाफ़ काम करते हैं। शायद वो ये समझते हैं कि ये क्रिश्चियन दूसरों को कन्वर्ट करते हैं, हुँ, जबकि मैं कहता हूँ कोई शख़्स किसी को कन्वर्ट नहीं कर नहीं कर सकता जब तक कि ऊपर से बुलावा ना हो, तो हिदायत इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे आपने फरमाया, वहाँ पर मसीही लोग इस तरह प्रोटेक्टेड नहीं हैं जैसे हमारे वतन अज़ीज़ में है। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया और आखिर एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा हमारे जो मसीही बिरादरी के सुनने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान रीजन में आपको पता है माइनॉरिटी में है लेकिन मुस्लिम एक ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो उन सबको एक अमन और मोहब्बत और भाईचारे का क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर आप इजाज़त दें तो एक बिल्कुल, गलतफ़हमी से भी दूर करना चाह रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ये है कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो ईसाई हैं, हमें ईसाई कहा जा रहा है और बाय द वे हम मसीही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ख़ैर है, नहीं अनजाने में हम बहुत सारी बातें एक-दूसरे के बरख़िलाफ़ कह देते हैं, कह इट्स ओके। लेकिन हमें सिर्फ़ माफ़ करने की रूह का होना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि जी, शायद ईसाई ये समझते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन पर आया और बीबी मरियम के साथ ताल्लुक़ कायम हुआ और फिर यूँ औलाद पैदा हुई, इसलिए यीशु मसीह खुदा का बेटा है। नहीं बाबा नहीं।
हमारे यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो एक तो मैं अपने मुसलमान भाइयों-बहनों से ये कहूँगा कि प्लीज़ आइंदा के लिए इस तरह की सोच हमारे हक़ में ना सोचें। ये टोटली स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, ना कि फ़िज़िकल। और इस तरह का कंसेप्ट इस्लाम में भी कई पहलुओं के एतबार से पाया जाता है। वक़्त नहीं कि मैं डिटेल बयान कर सकूँ। एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों-बहनों का बहुत ममनून हूँ कि जहाँ तक मुमकिन होता है, हुँ, वो अहालियाने पाकिस्तान में जितनी भी हमारी मसीही कम्युनिटी है, उसका किसी न किसी तरह से साथ देते हैं। मैं जनरल जनता की बात बिल्कुल, करता हूँ, बिल्कुल। वो बहुत हेल्पफुल हैं और हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं। और मैं मसीही कायद होने की हैसियत से और मसीही कायद होने की एतबार से एक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, नुमाइंदगी करते हुए अहले कलीसिया की तरफ से इस अहम तरीन मौका पर अहले कलीसिया को भी मसीहा की वलादत की ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मेरी दुआएं हैं कि खुदा करे कि ये मुल्क अमन और सुकून का गहवारा बने और मशरक़ से मगरब तक और शुमाल से जनूब तक हमारी हुदूद पाक अफ़वाज के ज़रिया से और परवरदिगार की कुदरत से महफूज रहें और ये मुल्क खुदावंद खुदा के नाम से कहलाया जाए और मंसूब हो। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और अपने नाज़रीन से मैं यही कहूँगा कि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो हम दोनों माज़रत चाहते हैं और अपॉलॉजी करते हैं। श्योर। तो हमारे इस्लाम में भी कुरानिक में भी वर्सेस में भी सूरह मरियम जो है जी। वो पूरी एक सूरत है। आपने उस तर्जुमा पढ़ा और सुना होगा, समझा होगा। तो जो भी ईमान है, जो भी मज़हब है, जो भी फ़िरका है वो आपका अपना है। हम सिर्फ़ एक थोड़ा-सा एक अच्छे माहौल में हेल्दी एनवायरनमेंट में बात कर रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, सर आपने अपना वक़्त दिया। तो अपने नाज़रीन से मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।